एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में सो योंग को देखते हैं जो अपनी दोस्तों को अपने घर पर ले आती है और कई सारी पेंटिंग्स को दिखाती है। एक पेंटिंग स्पेशल होती है, इसके बारे में बात करती है और बताती है कि ये पेंटिंग मैंने एक फेमस आर्टिस्ट जिसका नाम गोवानमो है उससे खरीदी है और ये 1 करोड़ रुपए की है। लड़कियों में ये जिन भी होती है जो किसकी बातों को सुनकर हंसती है और इसे पूछती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, यह पेंटिंग करोड़ों की नहीं है, ये लाखों की है, ये मेरे पास भी है। लेकिन सोयोंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन ये जिन अपनी माँ के पास वीडियो कॉलिंग करती है और इस पेंटिंग को दिखाती है। ये जिन पेंटिंग के पास आती है, डेट को देखती है और बताती है कि तुम्हारे पास ये पेंटिंग इस दिन आई थी लेकिन मेरे पास 1 साल पहले आ गई थी, मैंने इसे एक मार्केट से खरीदा था। दोनों के बीच इस बात को लेकर आर्गुमेंट होने लगती है कि किसकी पेंटिंग रियल है। अगले सीन में इनियंग को देखते हैं जो सेयोकुन से बात कर रही थी और ये कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये लड़का वोनजुन का है। सेयोकुन कहता है कि जब तुम मेरे साथ थी तुमने कहा था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। इनियंग कहती है कि हाँ मैंने कहा था लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया। इसको गिल्टी फील करवाती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ होते तो ये बच्चा तुम्हारा हो सकता था। अगले सीन में गोवानमो को देखते हैं जो कि ली एंड शो लोफ्रम में आया हुआ था। सेयोकचान से बात करता है, इसको बता देता है कि क्या हुआ। एक लड़की है जिसका नाम सेयोयोंग है, उसने मुझे एक पेंटिंग खरीदी थी लेकिन उसने मुझ पर फ्रॉड और साथ में कॉपीराइट का उल्लंघन करने के लिए केस कर दिया है। उसे लगता है कि वो पेंटिंग मेरी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा केस ले लो। सुले अपने हॉस्पिटल में होती है और एक कपल को देखती है जो कि साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। लेकिन तभी सुले इनके पास आती है, इनकी हेल्प करती है, इनको बता देती है कि आपको कहाँ पर जाना चाहिए। सुले की कॉलीग इसके पास आती है, पूछती है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे आती है। सुले इसको बता रही होती है। साथ में पास्ट के सीन को देखते हैं, तीनों लड़कियाँ लाइब्रेरी में होती हैं, स्टडी कर रही थी। हयोमिन साइन लैंग्वेज की बुक को ले आती है, सुले से कहती है कि इसको रीड करो और मुझे सिखाओ। सुले कहती अचानक से क्या हुआ, तुम ये लैंग्वेज क्यों सीख रही हो। लेकिन तभी जीउन कहती है कि अपनी बहन ह्योंजू से मिलना चाहती है, उससे बात करने के लिए यह लैंग्वेज सीख रही है क्योंकि वह बहरी है। हयोमी ने साइन लैंग्वेज सीख ली थी और अगले सीन में अपनी बहन हेंजू से बात करने के लिए आती है और ये दोनों सेम होती हैं। हयोमी अपनी बहन से साइन लैंग्वेज में बात करती है और पूछती है तुम कैसी हो, मैंने तुम्हें मिस किया, क्या तुम भी मुझे मिस करती थी। लेकिन हेंजू कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तीनों लड़की आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि इसे क्या हुआ, कैसे साइन लैंग्वेज नहीं आती, यह कुछ क्यों नहीं कह रही है। लेकिन तभी हेंजू कहती है कि मैं लिप रीड कर सकती हूँ। रात को हयोमिन को देखते हैं जो लोफ्रम में होती है, अपना काम कर रही थी। इसके पास हयोंजू एक कंप्लेन को सेंड करती है और बताती है कि यह कंप्लेन मेरी दोस्त जियोंग हाई को मिली है और पेंटिंग बनाती है। ये जिनके पास जो पेंटिंग होती है वह जियोंग हाई ने बनाई थी, इसीलिए इसे कोर्ट में बुला गया था। लेकिन अब हयोमिन कंप्लेन को देखती है और बताती है कि इसकी हियरिंग तो आज होने वाली है, हमें इसे कैंसिल करवाना होगा। हयोंजू कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर दोगी। यह भी हाँ भरती है और अगले सीन में कोर्ट में आती है और हियरिंग कैंसिल करवा देती है और इसे 1 वीक का टाइम दिया जाता है। अगले सीन में हयोमिन जिनू से बात करने के लिए आती है और अपने केस के बारे में बात करती है। जिनू डांटता है और कह रहा था तुमने बिना पूछे नया केस क्यों लिया, वैसे फीस के बारे में क्या। लेकिन इसने कह दिया था कि मैं फ्री में करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी बहन का केस है। जिनू कहता है कि तुम क्या कह रही हो, जब हम सेयोकुन को इसके बारे में बताएंगे तो तुम्हें पता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा। अगले सीन में सेयोकुन के पास आते हैं और इस बारे में बात करते हैं। सेयोकुन यह सुनकर इसको डांट लगाता है, लेकिन हयोमिन कहती है कि मेरी बहन की दोस्त है, मैं उससे पैसे नहीं ले सकती, मैं इस केस को हैंडल कर सकती हूँ। सेयोकुन काफ़ी सोचता है और इसको परमिशन दे देता है। जिनू बाद में लीगल आर्गूमेंट्स के बारे में एक प्रैक्टिस सेट लेने की बात करता है। अगले सीन में यहाँ पर ऐसे ही होता है, चारों लॉयर यहाँ पर आ गए थे और इनका प्रैक्टिस सेट लेता है। हालांकि हयोमिन यह टूर्नामेंट नहीं जीत पाती, संगचुल ये जीत जाता है। अगले सीन में सोरा को देखते हैं जो सेयोकचान से बात करती है, बताती है कि जो हमारा अपोनेंट जियोंग हाई है उसका केस यूलिम लोफ्रम ने ले लिया है। सेयोकचान पूछता है कि वह है कौन। सोरा ने बता दिया था कि वह हाईमिन है, वही उसका रिप्रेजेंटेटिव करने वाली है। सेयोकचान थोड़ा सोचता है और इसे कहता है कि ठीक है तुम हमारी ओर से केस को लड़ोगी, लेकिन हयोमिन को अंडर एस्टिमेट मत करना और अपनी फुल तैयारी रखना। सोरा कहती है कि ठीक है। अगले कुछ दिनों के सीन में हम हयोमिन और सोरा को देखते हैं जो अपनी अपनी लॉ फर्म में होते हैं और अपनी स्टेटमेंट को रीड कर रहे थे। हयोमिन रात को अपना यही काम कर रही थी लेकिन देखती है कि सेयोकुन घर पर जा रहा है, चिल्लाकर इसके पास आती है। सेयोकुन कहता है क्या तुम यहीं पर हो, तुमने मुझे डरा दिया। यह भी हाँ भरती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो।
अगले सीन में अपनी स्टेटमेंट को दिखाती है। सेओकुन स्टेटमेंट को रीड करता है और कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन हयोमिन कहती है कि मुझे इस बात का डाउट है कि मैं कोर्ट में सही नहीं करूँगी। वैसे भी मैं ऐसा केस पहली बार लड़ रही हूँ। सेओकुन कहता है ठीक है, तुम मेरे सामने सब कुछ सुनाओ। बाद में आप ऐसा ही करती है। सेओकुन कहता है तुमने अच्छा किया। बाद में से कुछ एडवाइस देता है कि तुम्हें वहाँ पर केस कैसे लड़ना है। अगले सीन में सभी कोर्ट में आते हैं। हम यहाँ पर दोनों पेंटिंग को देखते भी हैं जो कि जियोंगाई और साथ में गवानमो की होती हैं। पहले गवानमो की स्टेटमेंट ली जाती है, लेकिन ये बहुत ही एटीट्यूड और साथ में एरोगेंट होता है। वो सही से बात नहीं करता, सवालों का जवाब नहीं देता। बाद में जियोंगाई का नंबर आता है, इसकी स्टेटमेंट ली जाती है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि डरी हुई है। एक बच्ची की तरह बात कर रही थी, ठीक से सवाल का जवाब नहीं दे पाती। अपनी माँ को देखती है और कहती है मुझे घर पर जाना है। फिर बाकरी इसके पास आती है, इसको कर लेती है। सभी को लग रहा था कि क्या मजाक चल रहा है। जज कहती है कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हयोमिन और सेओकुन फिर इन दोनों से बात करते हैं। जियोंगाई की माँ ने बता दिया था कि मेरी बेटी के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये अपनी कंडीशन को लेकर विकलांग है। ये है तो 21 साल की, लेकिन एक 13 साल की बच्ची तरह ट्रीट करती है। लेकिन अगर हमने कोर्ट में इस बात को बता दिया तो यह चीज़ मेरी बेटी के लिए अच्छी नहीं होगी। हयोमिन फिर ये सब बातें अपनी टीम को बताती है। दोयुन डांटता है और कह रहा होता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुमने उसे पहले नहीं पहचाना कि वह कैसी है। लेकिन हयोमिन कहती है कि लोफ्रा में जियोंगाई मुझसे बात करने के लिए नहीं आई थी, उसकी जगह पर उसकी माँ थी। सेओकुन हयोमिन की हेल्प करता है और दोयुन से कहता है कि मेरी क्लाइंट है, इसके साथ क्या करना है वो मेरा काम है। सोरा को पता चल गया था कि जियोंगाई के साथ क्या प्रॉब्लम है और इस बारे में सेओक-चान को बता देती है। फिर से सभी कोर्ट में आते हैं। सोरा जियोंगाई से बात करती है और कहती है कि इस साल में तुमने एक पेंटिंग की चोरी की थी, क्या सच है? ये भी हाँ भरती है। फिर इसके गाँव पर नमक छिड़कने लगती है। जियोंगाई रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपने घर पर जाना है। हयोमिन खड़ी होती है और ये सब देखती इसे कुछ हो गया था और एक छोटा सा ब्रेक लेती है। दोयुन हाइमिन से बात करता है और कह रहा था कि ये केस अब तुम नहीं जीत पाओगी, इस केस को जाने दो। लेकिन हयोमिन कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह केस मेरा है, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। बाद में जाने लगती है, लेकिन इसके हाथ को पकड़ लेता है। पास में सेओकुन होता है जो कि सब देखता है, हाथ को छुड़वाता है और दोयुन ने कान में कुछ कहता है, पता नहीं क्या, लेकिन ये चुप हो गया था। बाद में दोयुन कुछ नहीं करता। बाद में हयोमिन जियोंगाई से बात करती है। पहले बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी अटर्नी हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी साइड में रहूँगी। अब मुझे बताओ कि पेंटिंग के बारे में क्या है, जो भी तुम जानती हो मुझे बता दो। कुछ ही टाइम के बाद हयोमिन बाहर आती है और जियोंगाई की माँ से बात करती है। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते हैं। पहले हयोमिन गवानमो की स्टेटमेंट लेती है, इसकी पेंटिंग के बारे में बात करती है और पूछ लेती है कि यह तुम्हारी पेंटिंग के बीच में कोई छिपी हुई फोटो है, लेकिन ये साफ मना कर देता है। फिर इसको बेच देती है और जियोंगाई को लेकर आती है। जियोंगाई के बारे में, पेंटिंग के बारे में पूछना स्टार्ट कर देती है। जियोंगाई पहले अपनी माँ को देखती है और फिर बताना स्टार्ट कर देती है कि इस फोटो के बीच में मेरे पिता की फोटो है, मैंने उसे बनाया है, जब आप लाइट बंद कर दोगे तो फोटो देख सकते हो। हयोमिन कहती है कि ठीक है, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की फोटो है? यह भी हाँ भरती है और एक फोटो को देती है। सभी इस फोटो को देखते हैं जो किसी पिता की होती है। बाद में लाइटें बंद की जाती हैं। हयोमिन टॉरस को लेकर आती है और इसकी पेंटिंग के ऊपर फोकस करती है और सभी देखकर शौक रह जाते हैं कि जियोंगाई सच कह रही थी। यहाँ पर फोटो के बीच में इसके पिता की फोटो है। 40 मिनट पहले देखते हैं कि क्या हुआ था। हयोमिन जियोंगाई से बात करती है और जियोंगाई ने सारी बातें बता दी थी। पास्ट के सीन को ही बताती है कि क्या हुआ था। हमारी फैमिली बहुत ही हैप्पी थी। जब मैं 12 साल की थी तो मेरे पिता की डेथ हो गई। मेरी माँ ने उसकी सारी फ़ोटो जला दी थी, लेकिन मैं अपने पिता को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। मैंने एक फ़ोटो को आग में से बचा लिया था और जब भी मैं कोई पेंटिंग बनाती तो मेरे पिता की फ़ोटो को उसमें अटैच कर देती। हम यहाँ पर ये सभी सीन देखते भी हैं। कोर्ट में गवानमो की फ़ोटो के ऊपर भी टॉर्च लगाई जाती है, लेकिन इस पर भी जियोंगाई के पिता की फ़ोटो होती है। सभी को पता चलता है कि गवानमो झूठ बोल रहा था। हाइमिन से कहती है कि तुम्हें जियोंगाई को सॉरी कहना होगा। जियोंगाई यह सीन भी याद करती है कि जब 40 मिनट पहले मैंने सारी बातें बता दी थी, तब मेरी माँ मेरे पास आई, उसने कह दिया था मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अपने पिता को मिस नहीं करने दिया, लेकिन अब से तुम ये सब कर सकती हो, ऐसा करना ठीक है, तुम उसकी पेंटिंग बना सकती हो। हमारे सभी कोलिग्स बाहर आते हैं, हयोमिन से बात करते हैं, कहते तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, हम तुम्हारे लिए हैप्पी हैं। हयोमिन की एक चैन नीचे गिर जाती है। सेओकुन ये देखता है, चैन को उठाता है और हयोमिन को बोलता है, लेकिन हयोमिन को हयोमिन नहीं कहता, इसको टर्नी हयोमिन कहता है। यह सुनकर सभी शौक रह जाते हैं। सेओकुन इसको इसकी चैन देता है और चला गया था। रात को हयोमिन अपने घर पर आती है, लेटी हुई थी, लेकिन बहुत ही हैप्पी होती है क्योंकि सेओकुन ने इसे टर्नी कह दिया है। अपनी बहन के पास मैसेज करती है, बता देती है कि मैंने केस कैसे लड़ा, अब सब कुछ ठीक है। फिर ये अपने पेरेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं। योंजू कहती है कि क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती,
तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आती हो। अगले सीन में हमारे सभी लॉयर्स इकट्ठा होते हैं और श्योकचुल यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करता है, बता रहा था कि मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा और यहाँ पर एक नई मैनेजिंग डायरेक्टर आने वाली है। बाद में इसको बुला लेता है और ये नायोन होती है। सियोखून नायोन को देखता है, स्माइल करता है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 6 में, तब तक के लिए बाय।